लूमड़ी और कौवे की कहानी। एक बार एक कौवा अपने खाने के लिए कुछ तलाश कर रहा था। अचानक इसने पनीर का एक टुकड़ा देखा। कौवे ने अपनी चोंच में ये टुकड़ा उठाया और उड़कर करीबी दरख्त की शाख पर बैठ गया। कौवे ने शाख पर बैठकर आराम से इस पनीर के टुकड़े को खाने का फैसला किया। इससे पहले कि वो इस पनीर के टुकड़े को खाता, एक लूमड़ी कभी उसी रास्ते से गुजर हुआ क्योंकि वो भी अपने खाने के लिए कुछ तलाश कर रही थी। अचानक इसकी निगाह इस कौवे पर पड़ी, लेकिन लूमड़ी की नज़र कौवे से ज्यादा इस पनीर के टुकड़े पर पड़ी जो इसकी चोंच में था। जैसा कि लूमड़ी एक चालाक जानवर है, तो लूमड़ी ने यहाँ भी अपनी चालाकी दिखाई और फौरन कौवे को मुखातब किया और कहा, ये खूबसूरत परिंदे, कैसे हो तुम? तवील अरसे से मैंने तुम जैसा कोई हसीन परिंदा नहीं देखा। तुम्हारे पर कितने चमक रहे हैं। तुम जैसे खूबसूरत परिंदे की तो आवाज़ भी यकीनन बहुत शानदार होगी। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप मुझे अपनी सुरीली आवाज़ में एक गाना सुना दें। इन खुशामद अल्फाज को सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ और इस खुशी में वो अपने खाने के लिए जो पनीर का टुकड़ा लाया था इसे भी भूल बैठा। दूसरी तरफ लूमड़ी कौवे की मजीद खुशामद करती रही और कहती चली गई कि अगर आप बुरा ना माने तो मेरे लिए एक गाना गा दे जाए। मेहरबानी फरमा कर मेरी बात सुन लें, मैं बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ। आखिरकार इतनी तारीफ सुनने के बाद कौवे ने लूमड़ी की दरख्वास्त पर गाना गाने का फैसला किया। गाने के लिए जब कौवे ने अपनी चोंच खोली तो पनीर का टुकड़ा लूमड़ी के सामने गिर गया। लूमड़ी ने भी वक्त ज़ाया किए बगैर इस टुकड़े को एक ही बार में खा लिया। कौवे ने जब ये देखा तो इसे बहुत अफसोस हुआ, पर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ लूमड़ी ने कौवे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे वो चीज़ मिल गई है जिसके लिए मैंने तुम्हारी इतनी खुशामद की थी। अब मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलेंगे। ये कहते हुए लूमड़ी वहाँ से चली गई। नतीजा, प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खुशामद बुरी बला है।